बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। और तमाम कारोबार खुल चुके हैं लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है कि अब भी आपने ख़याल रखना है, एहतियात रखनी है। मास्क को ज़रूर वेयर किया करें जब भी कहीं बाहर जाएँ और इसके अलावा हाथों को धोते रहें। और मे बी के बच्चों के स्कूल्स खुलते हैं या नहीं खुलते हैं, लेकिन हम उनको लेकर बाहर तो निकल ही रहे हैं और पब्लिक प्लेसेस भी खुल गए। बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। लेकिन अगर हम इन तमाम चीज़ों पर सख्ती से अमल दरामद करेंगे तो होपफुली चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी, वरना सिचुएशन वर्स भी हो सकती है। तो आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ज़रूर ख़याल रखना है। जो भी प्रिकॉशंस हैं हमें अपनाने के लिए कहा जा रहा होता है उसको ज़रूर करें। और रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। आज हम ग्वार पटाटा बनाने जा रहे हैं। ग्वार फली बहुत ही एक बेसिक सी फली है। अक्सर आप जब सब्ज़ी लेने जा रहे होते हैं तो आपने देखी भी होगी, और सब्ज़ियां तो सारी ही बड़ी मज़ेदार सी होती हैं। तो आज हम ग्वार फली बनाने जा रहे हैं। और पटाटा मीन्स आलू, जिसको सिंधी में पटाटा और बटाटा भी कहा जाता है। तो हम आलू के साथ ग्वार फली बनाने जा रहे हैं। इसके साथ ही हम बनाएंगे सिंधी कढ़ी, और इस कढ़ी को हम टमाटर के साथ तैयार करने जा रहे हैं। बेसन तो इसमें होगा ही, लेकिन इसमें दही का इस्तेमाल नहीं है और पकौड़े नहीं हैं, तो इसमें मुख्तलिफ़ सब्ज़ियां हम ऐड करेंगे। और इसको टमाटर के पेस्ट के साथ हम इसको तैयार करने जा रहे हैं और थोड़ी सी देर के लिए अगेन पकाना है। कुछ स्पाइसेस हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। और ये हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगेंगी, आप ज़रूर इनको बनाएंगे। ख़ास तौर पे जो लोग वेजिटेरियन हैं, सब्ज़ियां शौक़ से खाते हैं, वो ज़रूर इसको ट्राई करें। अगर कभी आपने ग्वार नहीं भी खाई है, थोड़ा सा अब पकाने में तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन बनाने में ज़रूर वक्त लगता है। बल्कि ना सिर्फ फली, बल्कि अगर हम किसी भी सब्ज़ी की बात करें तो काटने में और उसको पकाने बनाने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग जाता है। ख़ास तौर पर ग्रीन्स जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, लेकिन हमारी सेहत के लिए अच्छी हैं, ज़रूर बनाएं। ख़ास तौर पे जो सीज़नल वेजिटेबल्स हैं उनका इस्तेमाल ज़रूर रखा करें। तो ऐसा करते हैं कि जो ग्वार फली है उसको हमने बॉईल होने के लिए रख दिया है। अगेन वजह यही है कि हमारे शो का टाइम क्योंकि लिमिटेड होता है और ग्वार फली थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लेती है, तो हमने उसको बॉईल होने के लिए रख दिया है। और इसके साथ ही हम क्या करेंगे, फिर उसका मसाला हम बनाते रहेंगे। सिंधी कढ़ी की तरफ हम आ जाते हैं और इसको पहले हम चढ़ा देते हैं ताकि फिर उसके बाद हम सब्ज़ी की तरफ आ जाएं। अच्छा, इसके लिए हमें चाहिए सरसों का तेल, ज़ीरा है हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, कड़ी पत्ते, बेसन, और हमें चाहिए होगी पिसी हल्दी, लाल मिर्च, नमक, मिक्स वेजिटेबल्स, इमली का गूदा, गुड़, हरा धनिया और टमाटर का पेस्ट या फिर टमाटर की प्यूरी। तो हम इसकी प्यूरी तैयार करेंगे। और यहाँ पर मेरे पास ब्लेंडर मौजूद है, तो उससे 3 टमाटर लेंगे, उसकी प्यूरी तैयार कर लेंगे। पहले हमने थोड़ा सा भगाड़ लगाना है और फिर उसके बाद हम उसमें बेसन ऐड करेंगे, उसको हम अच्छा सा भून लेंगे। और फिर उसके बाद हम उसमें टमाटर की प्यूरी और तमाम जो सब्ज़ियां हैं वो ऐड करेंगे, उसको भी हम थोड़ा सा पका लेंगे। और मिर्च मसाले हमने ऐड करने हैं और फिर उसको 8 से 10 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं कि एक अदद वोक ले लेते हैं। शेफ़्स कुकवेयर में हम खाना बनाते हैं। जितनी भी हमारी वोक्स हैं, पैन्स हैं, शेफ़्स कुकवेयर के हैं, इनकी सबसे कन्वीनियंट बात यह है कि आप इनको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। और पाकिस्तान की सबसे पहली नॉन स्टिक पैन बनाने वाली ये कंपनी है। और इसमें हमने सबसे पहले तो ऐड कर देना है सरसों का ऑयल। मोस्टली किसी भी किस्म की कढ़ी हो, सरसों के ऑयल में ज़्यादा अच्छी मज़ेदार सी बनती है। वैसे आप रेगुलर ऑयल में भी इसको बना सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा हीट महसूस होती है और नहीं पसंद है फैमिली को, तो आप इसको ओमिट कर दीजिए, रेगुलर ऑयल में बनाएं। वरना अगर आप इसको एक दफ़ा अच्छा सा पका लेंगे ताकि इसकी जो महक है वो भी थोड़ी सी कम हो जाए और इसका कलर भी थोड़ा सा लाइटर हो जाता है, तो उसके बाद क्या होगा, इतनी महक आपको नहीं आएगी। उसका तरीका यह है कि आपने इसको पहले बहुत ज़्यादा पकाना है। पका लेने के बाद आप इसको ठंडा करें और बॉटल में बंद करके आप इसको रख सकते हैं ताकि इसकी महक भी थोड़ी सी कम हो। और मोस्टली सरसों के ऑयल में जब भी कुकिंग की जाती है उसको पकाया जाता है, थोड़ा सा गर्म किया जाता है। और जो लोग रेगुलर भी यूज़ कर रहे होते हैं, गर्म करके ठंडा करते हैं, फिर बॉटल में बंद करके रख लेते हैं।
तो हम इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। और इसमें हमें चाहिए बेसन की जो हमारी मिकदार है वो है जनाब आधा कप। तो हम इसमें आधा कप ही बेसन लेंगे। ये ना हो कि ज़्यादा गाढ़ापन आ जाए हमारी कढ़ी में। और जो टमाटर हैं उसको ब्लेंड भी कर लेते हैं जब तक कि ये ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म हो रहा है। तो हमने इसमें ले लेने हैं 2 से 3 टमाटर। तो हम यहाँ से टमाटर ले लेते हैं और हस्बे ज़रूरत अगर आपको ज़रूरत हो पानी ऐड करने की तो फिर आप इसमें पानी ऐड कर दें, वरना ऐसे ही आपने इसकी प्यूरी जो है वो तैयार कर लेनी है। और अगर आप पेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो फिर 1 टमाटर 1 टेबल स्पून पेस्ट के बराबर होता है। 2 से 3 टेबल स्पून आप टमाटर का पेस्ट इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि पेस्ट में ये होता है जितना भी टमाटर का पानी है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है। कुक कर लें, पका लें। तो ये चला गया और इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ ताकि इसकी प्यूरी जो है वो हम इजीली बना सकें। चलें ब्लेंडर चला देते हैं। चलिए जी, आई थिंक हमारे मुझसे यहाँ तो नहीं हो रहा है, तो हम इसको फिक्स करते हैं। स्विच में कोई शायद प्रॉब्लम है और इसकी जो प्यूरी है वो हमने तैयार कर लेनी है। बिल्कुल सिंपल टमाटर हैं, पानी है और यहाँ पे ऑयल अब बहुत अच्छा सा गर्म हो चुका है। तो मैं इसकी आंच को कर दूँगी बंद। इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और यहाँ पे जो बेसन है उसकी मैं मेजरिंग कर लेती हूँ। आधा कप हमें चाहिए बेसन। इसे आप अंदाजे से कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मेजरिंग कप ही हो। आधी प्याली आप ले लीजिए, लेकिन अगर बेसन ज़्यादा हो जाएगा तो फिर सारा रेशो जो है वो आपका ख़राब हो सकता है। चलिए हम इसमें लेंगे आधा कप बेसन। तो हमने इसमें ऐड कर देना है अब ज़ीरा डालते हैं और इसके साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ी सी हरी मिर्चें और कड़ी पत्ता। इसको हम फ्राई करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म है थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। और ये जो हरी मिर्चें हैं इसको सेंटर से कट करेंगे, वरना तेल में जाकर हरी मिर्च अगर हम साबित ऐड कर देते हैं तो फिर वो फट सकती हैं। हमेशा ही आपको बताते हैं, थोड़ा सा इस पर कट लगा देते हैं। हरी मिर्चें ऐड करेंगे, ज़ीरा मैं इसमें शामिल कर दूंगी और लहसुन अदरक का पेस्ट है, कड़ी पत्ते हैं। तो ये हमने कड़ी पत्ते वाली प्याली में अपनी ऐड कर दी हरी मिर्चें। इसी में हम शामिल कर देंगे साबित सफ़ेद ज़ीरा। ऑयल क्योंकि गर्म है, मैंने स्टोव खोला नहीं है, लेकिन ऐसे ही इसमें ऐड कर देते हैं। और फिर साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी लहसुन और अदरक का पेस्ट। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे बेसन, और बेसन को इतना भूनना है कि ज़बरदस्त सी खुशबू जो है वो आनी शुरू हो जाए। तो अब हम स्टोव खोल देते हैं। मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देती हूँ और इसके बाद ब्रेक पर भी जाने का टाइम है। तो ब्रेक पर जाते हुए मैं सिर्फ इतना करूँगी कि इसमें बेसन ऐड करके और इसकी हम अच्छी सी ज़बरदस्ती भुनाई कर लेते हैं और आपसे मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख सकते हैं कि बेसन जो है वो सुर्ख हो गया, इतना हमने उसको भून लिया है और मैंने आंच को भी बंद कर दिया था ताकि ब्रेक से वापस आए आपको दिखाएं। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं टोमेटो प्यूरी, जो कि है 2 से 3 टमाटर की हमारे पास प्यूरी आ गई। और सवाल आपसे हमने अब तक नहीं किया है, एनेक्स के लिए हमारे पास आज का सवाल ये है कि कढ़ी कितने किस्म की होती है और कितने तरह की कढ़ी जो है वो तैयार की जाती है। बहुत ही आसान सा सवाल है, क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं सिंधी कढ़ी। तो आप हमें कुछ कढ़ी के बारे में बताएं कि कितने तरह की कढ़ी तैयार की जाती है, कितने टाइप्स की होती है, और आप हमें सवाल का जवाब देंगे तो यकीनन आप जीत सकते हैं फिर एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। अच्छा, अब इसका जो स्टोव है दोबारा से ऑन कर लेते हैं और मैं अब इसमें शामिल करती जाती हूँ मसाले। शायद ही कोई ऐसा मसाला हो जो आपके घर में मौजूद ना हो।
हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं नमक, पिसी हुई लाल मिर्च और हल्दी। तो हम इसमें ऐड कर देते हैं सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक, हल्दी पाउडर, और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च, और लाल मिर्च भी आपने ऐड कर देनी है अपने टेस्ट के मुताबिक। तो नमक, हल्दी और लाल मिर्च ये हमने इसमें शामिल किया, और इसके साथ भी हम इसको अच्छा सा पका लेंगे। अभी हम इसमें पानी ऐड करेंगे और कंसिस्टेंसी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होगी। सब्ज़ियां हम इसमें शामिल करेंगे क्योंकि और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको पकाना है। बेसन को भी हमने बहुत अच्छे से भून लिया है और पका लिया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ पानी और उसको थोड़ा सा पकने देते हैं। वेजिटेबल्स को हम हल्का सा स्टर फ्राई करते हैं और फिर लास्ट में उसको ऐड करते हैं। कोई भी ऐसी हमारे पास सब्ज़ी नहीं है जिसको बहुत ज़्यादा टाइम लगे, और शेफ़्स कुकवेयर में हम इनको तैयार कर रहे हैं, पका रहे हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करती जाती हूँ पानी। विस्क ले लेते हैं ताकि हम इसकी मिक्सिंग जो है वो बहुत अच्छे से कर लें। और हमने इसको पकने देना है। अगर कोई ऐसी सब्ज़ी है, आलू है जो थोड़ी सी सख्त है, वो आप बिल्कुल इसमें अभी ऐड कर दीजिए और कड़ी के साथ साथ उसको पकने दें। मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ थोड़ी सी शिमला मिर्च, और प्याज हम इसमें ऐड करेंगे। हरी प्याज है जो हम इसमें शामिल करेंगे, थोड़ी सी गाजर ऐड करेंगे। तो कोई भी ऐसी सब्ज़ी नहीं है जिसका कुकिंग टाइम जो है वो ज़्यादा हो। इतना पानी ऐड करें कि कंसिस्टेंसी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए, और थोड़ा सा पकने के लिए भी पानी हो। और अगर बीच में आपको लगता है और पानी ऐड करना चाहिए, थोड़ा सा पानी गर्म करें और शामिल कर दें। कोई ऐसी परेशान होने की बात नहीं है। थोड़ा सा मैं इसमें और पानी ऐड कर देती हूँ। चलें, अब हमने इसको पकने देना है, और इसमें मैं सिर्फ एक सब्ज़ी ऐड कर दूँगी और वो है आलू। निखत हैं कराची से, निखत से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी शेफ आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। निखत, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ, और आज भी बहुत डिफरेंट किस्म की कड़ी बना रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और कड़ी तो हमारे घर में फेवरेट है सबकी। चलिए, ज़बरदस्त। वेजिटेबल टाइप की है ना, कई सारे वेजिटेबल्स इसमें जा सकते हैं ना सर। आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है निखत। मैंने कहा वेजिटेबल्स के साथ कड़ी बना रहे हैं हम। बिल्कुल वेजिटेबल्स के साथ बना रहे हैं। अच्छा, हाँ ठीक है, चलिए हम ट्राई करेंगे। और कभी किसी दिन खंडवी भी बनाना सिखाएगा ना, खंडवी आती है ना, खंडवियाँ, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी किसी दिन बनाना सिखाएगा। सवाल का जवाब देना चाहेंगी निखत? हाँ, बस ये एक बेसन की कड़ी होती है। वैसे कड़ी तो बहुत, कोफ्ता कड़ी, मटन कड़ी, ये सब वेजिटेबल कड़ी होती है, लेकिन ये बेसन के साथ तो कोकोनट कड़ी भी होती है। मैं बनाती बिल्कुल बिल्कुल होती बनाती वैसे नॉर्मल तो। ठीक है, जी बस। चले आपका शो बहुत अच्छा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया निखत, आप हमें कॉल करती हैं, हमारी रेगुलर कॉलर है, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। आपका जवाब भी हमने नोट कर लिया है। हमारे वो व्यूवर्स जिनकी कॉल नहीं मिल पाती, आप हमें मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और भेज दीजिए इसे 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानंदाजी में शामिल हो सके। अच्छा, जब ये पक जाएगी 7 से 8 मिनट, 10 मिनट, उसके बाद हमने ऐड कर देना है इमली का गूदा, और हम इसमें ऐड करेंगे गुड़। दैट्स इट। हरा धनिया ऐड करके आप इसको सर्व कर दीजिए। अब आ जाते हैं हम अपनी ग्वार फली की सब्ज़ी की तरफ, जिसके लिए आपने ग्वार फली को यकीनन वॉश कर लेना है और उसको 1 इंच के टुकड़ों में काट लीजिए। हम उसको अलग से बॉईल कर रहे हैं, और वजह वही है कि शो का टाइम थोड़ा सा कम है, वरना आप डायरेक्ट इसका पहले स्टेप से लेकर इसको शुरू करें और मसाले के साथ ग्वार फली को ऐड कर दें, और उसके बाद आप इसको पका लें तब तक कि ग्वार फली जो है वो अच्छी सी सॉफ्ट नहीं हो जाती। और इसके बाद हमने पैन में तेल को गरम करना है, उसमें अजवाइन डालेंगे और उसको अच्छा सा फ्राई करेंगे। उसके बाद फिर इसमें लहसुन, हरी मिर्चें और कटी प्याज ऐड करनी है, कि उसमें कटे हुए आलू हैं। अगेन इसमें जाएंगे टमाटर, और फिर फली ऐड करके मिक्स करेंगे। रेगुलर से हमारे मसाले हैं जो आपके कैबिनेट में यकीनन मौजूद होंगे। तो ऐसा करते हैं कि आलूओं के क्यूब्स काट लेते हैं, थोड़ी सी इसकी तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि आलूओं को भी हमने गलाना है। तो मैं इसके बड़े क्यूब्स नहीं रखूँगी, छोटे रखूँगी, ताकि जल्दी से झटपट से गल जाएं। ख़ास तौर पे हमारे घरों में जो बच्चे हैं
वो सब्ज़ियाँ इतनी ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो उनके हिसाब से बनाएं जो टेस्ट उनको अच्छा लगता है। थोड़ा सा मसालेदार सी चटपटी सी बना के आप उनको दे सकती हैं, या चिकन में मिक्स करके बना दें। बच्चे चिकन बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। या उनसे डील की जा सकती है कि अभी आप मेरी पसंद का खाना खा लीजिए, तो रात में जो है वो आपकी पसंद का खाना होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनकी ग्रोइंग एज के लिए कि वो तमाम चीज़ें खाएं। बच्चे या बड़े सेहतमंद वही होते हैं जो तमाम ग़िज़ा यानी कि मुतवाज़िन ग़िज़ा ले रहे हो, चाहे वो चिकन ही हो, प्रोटीन ही हो। अगर आप सिर्फ वो भी ले रहे हैं तो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। अलमास है हमारे साथ, इस्लामाबाद से अलमास हैं, अलमास से बात करेंगे। हेलो अलमास, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अलमास, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आपके डिशेस बहुत अच्छी होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अलमास। और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर भी देना चाहूँगी। ज़रूर दीजिए। एक मेमनी कड़ी होती है ठीक है। और एक सब्जियों वाली कड़ी होती है, एक कच्ची कड़ी होती है उबली। कच्ची कड़ी, जी ठीक है। उसमें क्या होता है, सब चीज़ें हम उबाल के कच्ची डालते हैं, बेसन में मिला के दही वगैरह, फिर उसको पका के फिर पकौड़े डालते हैं। क्या बात है जी। और एक कड़ी होती है ये सब्जियों वाली कड़ी। ठीक है, आपको कौन सी वाली कड़ी पसंद है, चलें ये बताएं। मैं बनाती हूँ, एक हम लोग के यहाँ पंजाबी कड़ी अच्छी होती है मसाले वाली, और एक कच्ची कड़ी भी हम लोग बनाते हैं। अच्छा, जी सही, यानी कच्ची कड़ी एक तरह से इंस्टेंट कड़ी भी हो गई ना। जी, उसमें ये होता है सब चीज़ें ब्लेंडर में डाल के ना, और उसके बाद उसको हम बनाते हैं, यानी उबाल आने तक उसको चलाते हैं। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कुछ कहना चाहेंगी? बस आपके प्रोग्राम की तारीफ करूँगी, और सबसे अच्छी बात है आपके जो डिशेस होती है ना वो बहुत प्रैक्टिकल होती हैं। यानी जो आप चीज़ें बना हमारे लेती घर में हैं। होती हैं वो हमें लेनी नहीं पड़ती हैं। चले चले, बहुत ही अच्छी बात है, आप चीज़ों को ट्राई कर लेती हैं, बना लेती हैं। और आ जाते हैं अपनी ग्वार फली की तरफ। आलूओं के हमने क्यूब्स कर लिए और ब्रेक की तरफ भी हमें जाना है, तो ऐसा करते हैं सारी तैयारी करके रखते हैं। ग्वार फली तो हमारी बॉईल हो ही रही है और आलूओं को भी मैं रख देती हूँ। वापस आते हैं, भगाड़ लगाते हैं, सब्ज़ी को चढ़ाते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और ये जो हमारी कढ़ी पक रही है, आलू तो हम इसमें ऐड कर चुके थे। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं गाजर। थोड़ी सी क्योंकि हार्ड होती है तो हमने इसको यहाँ पर पकने देना है। और अब आ जाते हैं अपनी सब्ज़ी की तरफ। तो मैं एक अदद वोक ले लेती हूँ, और ये जो दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर उबलने के लिए रख दी थी, वजह वही थी कि टाइम को हमने थोड़ा सा सेव करने की कोशिश की। तो ये आलू जो है ये अब हमने उतार लेने, और अपनी कढ़ी को कर देते हैं इस तरफ ट्रांसफ़र। हल्की आंच पर आपने इसको पकने देना है। यहाँ पर हम ऐड कर देंगे ऑयल, और इसमें हम ऐड करेंगे अजवाइन। तकरीबन 1/4 कप आपने ऑयल ले लेना है। थोड़ा सा इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। लहसुन है, गरम भी होता जाएगा ऑयल, और हम अपने इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करते जाते हैं। लहसुन को हमने थोड़े से स्लाइसेस में काट लेना है, वो ऐड कर देते हैं। और इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें। थोड़ी सी चीज़ें पकना शुरू होंगी तो स्लाइस में कटी हुई प्याज, उसको ऐड करके सौते करेंगे। और फिर क्यूब्स में कटे हुए आलू, इसको मैंने थोड़ा सा बॉईल भी कर लिया ब्रेक के दौरान। चलें, ये चली गई। और इसमें ऐड कर देते हैं हरी मिर्चें। 2 से 3 4 आपने ऐड कर देनी है हरी मिर्च। सेंटर से इसके थोड़ा सा कट लगा देते हैं। प्याज को बहुत ज़्यादा सुर्ख नहीं करना है, बिरयानी की तरह हल्का सा गुलाबी ही करेंगे। लाहौर से कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, चलें
दोबारा से कॉल ट्राई करके देख लें, और जब भी आपकी कॉल मिल जाती है तो फिर कोशिश किया करें कि टीवी पे आपने थोड़ा सा कम ध्यान रखना है और बाद में सुकून से सुन लें कैसी लग रही थी मेरी आवाज़ और किस तरीके से मैंने बात की। लेकिन उस वक्त अगर आप टीवी का वॉल्यूम कम कर देंगे तो मेरी और आपकी बहुत अच्छे से बात हो पाएगी। लहसुन, हरी मिर्च, अजवाइन ये हमने शामिल किया और इसमें शामिल कर देते हैं थोड़ा सा ज़ीरा। हल्का सा सुनहरा होना शुरू हुआ, खुशबू सी आनी शुरू होगी तो हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज को हल्का सा सौते करेंगे और साथ ही आलू शामिल कर देंगे ताकि आलू जो हैं वो पकना भी शुरू हो जाएं। और प्याज को हमने सिर्फ गुलाबी ही करना है, बहुत ज़्यादा इसको बिल्कुल भी नहीं पकाना, अनलेस के रेसिपी में मेंशन हो, वरना जब भी सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं तो उसके साथ जो प्याज होगी वो बहुत ज़्यादा कलर में कभी भी नहीं होगी। साइमा है पेशावर से, साइमा से बात करेंगे। हेलो साइमा, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ साइमा, आप ठीक हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपका शो बहुत ज़बरदस्त A1। और दूसरा ये कि आप इसकी मेहनत जब करती हैं ना, यकीन माने कि हम बहुत मतलब अभी सीखते हैं आप लोगों से, तो हम भी इसी तरह बनाते तो नहीं लेकिन कोशिश करते, ट्राई कर लेते, बना लेते। दिल बड़ा खुश होता है कि घर में बैठ के हम लोग सीख लेते हैं आप लोगों से फ्री में। अच्छा, लाइन में काफ़ी प्रॉब्लम है तो मैं चाहूँगी अगर आप अपने सवाल का जवाब हमें जल्दी से नोट करवा दें। जी आपने सवाल का पूछे तो पकौड़ा कड़ी, वेजिटेबल कड़ी आप जो बना रही है, फिश कड़ी, पालक कड़ी और कोफ्ता कड़ी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें सवाल का जवाब दिया। और यहाँ पे हम प्याज को फ्राई कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको और फ्राई करते हैं, उसके बाद मैं इसमें शामिल कर देती हूँ आलू। वैसे आपने कच्चे ही आलू ऐड करने, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा बॉईल कर लिया है और वजह वही है, जब हम ब्रेक पर जा रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा पका लिया जाए और आलूओं में एटलीस्ट थोड़ा सा हम उसको कुक कर पाएंगे। तो मैं अब इसमें ऐड कर देती हूँ आलू, इसको हम पकाएंगे और फिर हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर और अपने जो हमारे रेगुलर से मसाले हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। और मसाला हमने अच्छा सा तैयार कर लेना है, लेकिन मैं इस स्टेज पे इसको थोड़ा सा कवर करूँगी टमाटर ऐड करने से पहले, ताकि ये जो आलू हैं ये अच्छे से हमारे गल जाएं। स्पाइसेस इसमें ऐड कर देते हैं, लेकिन टमाटर ऐड करेंगे थोड़ा सा आलूओं को गलाने के बाद। तो उसकी आंच को कर देते हैं थोड़ा सा स्लो और इसमें ऐड कर देते हैं नमक, सॉल्ट हम इसमें शामिल कर देते हैं हस्बे ज़रूरत। तो लेवल में हमने 1 टीस्पून ले लिया। अच्छा, ये जो हमने नमक शामिल किया है ये ग्वार फली के लिए भी है और ये हमने आलूओं के हिसाब से भी इसमें ऐड किया है। कड़ी को अपने चेक करते चलते हैं। हमने इसमें ऐड करनी है इमली का पल्प शामिल करना है, थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे गुड़। इमली का पल्प ऐड करेंगे बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर, तो मैं इसमें गुड़ ऐड कर देती हूँ। 1 टीस्पून या 1 छोटा सा डला जो गुड़ है वो हम इसमें शामिल कर देते हैं और जब ये पकता रहेगा तो फिर ये आराम से इसमें घुलता भी रहेगा और यह इजीली इसमें घुल जाएगा। ग्वार को अपने चेक कर लेते हैं कि ग्वार फली जो हम कुक कर रहे थे वो कहाँ तक पहुँची। अच्छा, ये थोड़ी सी हमारे पास सब्ज़ी है, सिर्फ प्याज और शिमला मिर्च, इन दोनों को हम हल्का सा सौते करेंगे और सौते करके हमने इसको ऐड कर देना है कढ़ी में। आलू और गाजर हमने कढ़ी में ही ऐड कर दिया था ताकि वो साथ ही साथ कुक हो जाए। इसको हल्का सा सौते करेंगे और जब कढ़ी हमारी तैयार हो जाएगी तो उसके बाद हमने उसके ऊपर ऐड कर देनी है थोड़ी सी शिमला मिर्च। और जिस तरीके से हम जलफ्रेज़ी के लिए प्याज काट लेते हैं इस तरीके से हमने प्याज कर लिए। थोड़ा सा इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल और हरी प्याज के साथ ही हम इसको गार्निश भी कर देंगे। 1 इंच के जो हरी प्याज के स्लाइसेस हैं वो हम काट लेंगे। जो सब्ज़ियां आपको अच्छी लगती हैं वो सब्ज़ियां आप ऐड कीजिएगा। अच्छा, कुल्फ़े के साथ भी बनाई जाती है कढ़ी, अगर आपको पसंद है। पालक आप ऐड करना चाहते हैं, पालक को ऐड किया जा सकता है। मैं इसकी जो ग्रीन्स है वो 1 इंच में काट लूँगी।
बहुत ज़्यादा बारीक से ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर हम 1 इंच के पीसेस इसके कर लेंगे। और ये हमने ऐड करने हैं बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, जब हमारी कढ़ी बिल्कुल रेडी हो जाएगी, तैयार हो जाएगी, तो हमने ये पत्ते ऐड करके और इसको सर्व कर देना है। तो ये 1 इंच के जो हमारे स्प्रिंग अनियन का ग्रीन वाला पार्ट है, ये भी हमने काट के रख लिया यहाँ पर। हल्की सी सिर्फ सौते करनी है, ये कोई वेजिटेबल ऐसी नहीं है जिसको हमने बहुत ज़्यादा गलाना हो या पकाना हो। कोई किसी किस्म का पानी हमने ऐड नहीं किया और आलूओं का अपना ही थोड़ा बहुत पानी है और प्याज भी लाइट सी गोल्डन हो रही है। आलूओं के साथ ही हम इसको पका रहे हैं। सिर्फ नमक हमने इसमें शामिल किया है और जो इसका हमने भगाड़ लगाया था उसमें ज़ीरा था, हरी मिर्च ऐड की थी, अजवाइन हमने इसमें शामिल किया था और स्लाइस में कटा हुआ लहसुन था। और अब इसमें हमारी जो कढ़ी है इसमें ऐड कर देते हैं इमली का पल्प और ऐड करके उसके बाद हमने वेजिटेबल्स ऐड करनी है और सिंपल सी हमारी ये कढ़ी है। इसको हम सर्व कर देंगे। इसकी कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए ये आप ख़ुद डिसाइड करेंगे। अगर आप इसको चावल के साथ सर्व करने जा रहे हैं तो फिर थोड़ी सी पतली अच्छी लगेगी, रोटी के साथ सर्व कर रहे हैं तो फिर गाढ़ी भी कढ़ी जो है वो आपकी अच्छी लगेगी। तो अपने हिसाब से जिस तरह से आपको अच्छी लगती है इस तरीके से आपने इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो रखनी है। जैसे ही इसकी वेजिटेबल्स हो जाती हैं हम इसमें इमली ऐड करेंगे, सब्जियां शामिल करेंगे और हम इसको कर देंगे डिश आउट। ग्वार और आलू दोनों हमारे पक रहे हैं। टमाटर थोड़ा सा देर से डालेंगे और इसके साथ साथ लाल मिर्च है और हल्दी है, वो हमने ऐड करना है। तो ब्रेक पर जाने का टाइम हो गया है, तो ब्रेक से वापस आते हैं, कढ़ी को सर्व करते हैं और ग्वार को मिक्स करेंगे मसालों के साथ, तमाम चीज़ों को थोड़ा सा दम देंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और ब्रेक में मैंने सिर्फ इतना किया था कि टमाटर के स्लाइसेस काट के इसमें ऐड कर दिए ताकि जितनी देर में हम ब्रेक पर हैं थोड़े से वो सॉफ्ट हो जाएं। तो अब इनको हमने स्पून की मदद से मैश कर लेना है और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ग्वार फली जो कि हम हाफ डन बॉईल कर चुके हैं, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब आलू भी गल चुके हैं तो ये चली गई इसमें ग्वार फली। साथ ही इसमें अब ऐड कर देते हैं मसाले। नमक हम इसमें शामिल कर चुके थे, हल्दी पाउडर और लाल मिर्चों का पाउडर, ये 2 चीज़ें इसमें जाएंगी। तो इसमें ऐड कर देते हैं। अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा मिर्चें। तो ये चली गई इसमें हल्दी पाउडर और हमने इसमें ऐड कर दी लाल मिर्च और इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। कोई बहुत ज़्यादा ढेर सारे मसाले नहीं हैं, हल्दी मिर्च और नमक, ये 3 चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं। टमाटर है और हमने इसमें भगाड़ लगाया है। अब हम इसको थोड़ी सी देर के लिए दम देंगे ताकि आलू और ग्वार फली तमाम मसाला बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसको अब हम कर देते हैं कवर। और ये जो कढ़ी है इसकी सर्विंग का टाइम आ चुका है, मैंने इसका स्टोव बंद कर दिया है। एक चीज़ रह गई है वो हमने इसमें ऐड करनी है। तो स्टोव को दोबारा से ऑन करते हैं, इमली ऐड करेंगे और अगेन जब ये बबल करने लगेगी बस दैट्स इट। कोई हमने इमली ऐड करने के बाद अगर हम ज़्यादा पकाएंगे तो इमली की जो खटास है वो कम हो जाएगी। गुड़ अगर ना हो तो आप थोड़ी सी चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए एक दफ़ा और पका लेते हैं क्योंकि हमने इमली ऐड की है। और इसका सर्विंग प्लेटर ले लेते हैं, कोई भी गहरा प्लेटर ले लीजिए। चलिए जी ये हो चुकी है तैयार, इसको निकाल लेते हैं। और फिर ये जो हमारी वेजिटेबल है शिमला मिर्च और प्याज, इसको हमने थोड़ा सा सौते किया था, ये हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे जो कि इसकी गार्निशिंग भी होगी। और याद रहे कि आलू और गाजर ये दोनों चीज़ें हमने ऐड कर दी थी। थोड़ी सी सख्त सब्ज़ी है तो वो कढ़ी के साथ ही अच्छी सी ज़बरदस्त सी गल भी गई। फूल गोभी आप ऐड कर सकते हैं
किसी किस्म का कोई साग है, पालक है, वो लास्ट मोमेंट पर ऐड करें क्योंकि वो जल्दी से पक जाता है। तो सिर्फ आपने ख़्याल यही रखना है कौन सी सब्ज़ी जल्दी गल जाती है, कौन सी सब्ज़ी थोड़ी सी देर से गलती है। चलिए, और इसमें ऐड कर देते हैं ये सब्ज़ी। जो सब्ज़ी आपको पसंद है वो सब्ज़ी ऐड करें, जो आपकी फैमिली को, घर वालों को अच्छी लगती है। और इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। ग्वार फली को हमने दम लगाया हुआ है, तमाम चीज़ें अच्छी से मिक्स हो जाएंगी तो हमने उसको भी सर्व कर देना है। और ये जो वेजिटेबल है ये इसमें ऐड कर देते हैं। नमक मिर्च यकीनन आप अपने टेस्ट के मुताबिक रखेंगे। चलिए जी, आ गई हमारी कड़ी जो हमने टमाटर के साथ तैयार की है। 5 से 10 मिनट। यही वजह थी कि हमने ग्वार फली को थोड़ा सा बॉईल कर लिया था। अगर हम इस स्टेप पर ऐड करते तो फिर वो बाद में गलती नहीं, लेकिन अगर आप कच्ची ग्वार फली ऐड करते हैं तो फिर थोड़ा सा पानी वो शामिल करें और आप इसको पकने दें इतनी देर तक कि ग्वार फली जो है वो अच्छी सी ज़बरदस्ती गल जाए। हम यहाँ पर थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए टमाटर काट लेते हैं और मैं हरी मिर्च काट लेती हूँ। उसके बाद इसको सर्व करेंगे। अब जब हमारा ब्रेक आएगा वो रिकैप ब्रेक होगा, आपने बहुत अच्छे से देखना है, उसको फॉलो करना है। और फिर जब रिकैप ब्रेक से हम वापस आएंगे ग्वार फली को सर्व करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। गवार पटाठा अज्जा। गवार फली 500 ग्राम, आलू 3 अदद दरमियाने, प्याज 1 अदद दरमियानी, लहसुन 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 1 अदद, अजवाइन आधा चाय का चमचा, हींग 1/4 चाय का चमचा, टमाटर 2 से 3 अदद, नमक हस्बे जायका, पानी हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: गवार फली को साफ़ करके 1.5 इंच के टुकड़े काट लें। फिर आलूओं को छीलकर क्यूब्स में काटें। उसके बाद प्याज, हरी मिर्च और लहसुन काट लें। अब पैन में तेल गर्म करके अजवाइन और हींग डालकर फ्राई करें। फिर इसमें चॉप लहसुन और हरी मिर्च शामिल करके सौते कर लें। उसके बाद कटी प्याज डालकर सुनहरी करें। अब इसमें क्यूब्स में कटे आलू और टमाटर शामिल करके चंद मिनट पका लें। फिर ग्वार फली डालकर मिक्स करें। उसके बाद पिसी हल्दी, नमक, पिसी लाल मिर्च और नमक शामिल करके मिक्स कर लें। अब इसमें पानी डालकर ढकें और 9 से 10 मिनट पकाएं। आखिर में हरे धनिये से गार्निश करके गर्म पेश करें। सिंधी कढ़ी अज्जा। सरसों का तेल आधा कप, जीरा 2 चाय के चमचे, मेथी दाना 1/4 चाय का चमचा, हींग 1/4 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, चॉप्ड हरी मिर्च 2 चाय के चमचे, कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद, बेसन आधा कप, उबला पानी 6 कप, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, मिक्स सब्जियां 2 कप, इमली का गूदा आधा कप, गुड़ 1 चाय का चमचा, चॉप्ड हरा धनिया 1 खाने का चमचा, टमाटर का पेस्ट 2 से 3 टमाटरों का। तरकीब: पैन में तेल गरम करके जीरा, मेथी दाना, हींग, अदरक लहसुन का पेस्ट, चॉप्ड हरी मिर्च और कड़ी पत्ते चंद मिनट फ्राई कर लें। फिर इसमें आहिस्ता आहिस्ता बेसन शामिल करते जाएं और 10 से 12 मिनट इतना मिक्स करें कि बेसन सुर्ख हो जाए। अब इसमें पिसी हल्दी, टमाटर का पेस्ट, पिसी लाल मिर्च, नमक और मिक्स सब्जियां डालकर मिक्स कर लें। उसके बाद उबला पानी शामिल करके मिक्स करें और अच्छी तरह ढककर 8 से 10 मिनट पका लें। फिर इसमें इमली का गूदा और गुड़ डालकर इतना पकाएं कि करी गाढ़ी हो जाए। आखिर में हरा धनिया डालकर चावलों के साथ गर्म गर्म सर्व करें। सिंधी कढ़ी अज्जा। सरसों का तेल आधा कप, जीरा 2 चाय के चमचे, मेथी दाना 1/4 चाय का चमचा, हींग 1/4 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, चॉप्ड हरी मिर्च 2 चाय के चमचे, कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद, बेसन आधा कप, उबला पानी 6 कप, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, मिक्स सब्जियां 2 कप, इमली का गूदा आधा कप, गुड़ 1 चाय का चमचा, चॉप्ड हरा धनिया 1 खाने का चमचा, टमाटर का पेस्ट 2 से 3 टमाटरों का। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और हमारी ग्वार फली जो है वो तैयार हो चुकी है। ग्वार पटाटा यानी कि आलूओं के साथ।
यकीनन आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। बहुत ही लाइट से मसालों के साथ हमने इसको तैयार किया है। शायद ही कोई ऐसी चीज़ है जो आपके घर में मौजूद ना हो। तो अब जब आप सब्ज़ी लेने जाएं तो ग्वार फली को ज़रूर लेकर आएं और घर में तैयार करें, बनाएं। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और साथ ही हरी मिर्च। आज तड़का में बनने जा रहा है राजमा चावल और साथ ही बन रहा है मछली का सालन। बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है, फॉलो करना है। थोड़ी सी ऐड कर देते हैं हरी मिर्चें, जैसे आपका दिल करता है वैसे आप इसको गार्निश कर दीजिए। और जो फुल्का चपाती घर की बनी हुई, उसके साथ आपने इसको सर्व कर देना है। लाइट सा ज़बरदस्त सा आपका हो जाएगा मील। आज के विनर भी अनाउंस करते चलते हैं कि आज हमारा जो गिफ्ट है वो किसने विन किया है। तो अमारा है रावलपिंडी से। अमारा, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आज की आप विनर हैं। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि बहुत ही खूबसूरत से सर्वर के साथ हमारा मैगज़ीन आ चुका है मार्केट में, तो आप इसको ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं। और सबकी रेसिपीज़ बहुत अच्छी हैं, लेकिन दावत की रेसिपीज़ बहुत बहुत अच्छी हैं, ज़रूर आपने देखनी है। और काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं हमारे तमाम ही शेफ़्स की। बहुत ही कलरफुल सा हमारा मैगज़ीन है, तो ज़रूर लें। और यकीनन हमारे बहुत से देखने वाले जो है वो उसका एक हर मंथ जो है वो मैगज़ीन लेते होंगे और वो नहीं चाहते कि किसी भी मंथ का मैगज़ीन उनके पास ना हो, और उनके पास पूरा स्टॉक है। तो एक ज़बरदस्त सा शुमारा है जो आ चुका है। इसके साथ ही अब वक्त हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। इंशाअल्लाह ताला कल ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया ज़रूर आपसे मिलेंगे अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।